प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, सो आई एम पुटिंग इट बैक टू द डेक। अंडरस्टैंड द साइंस। साइन तो आपको मिल रहे हैं, स्पेशली अगर एंजल नंबर्स देख रहे हो, मिररिंग नंबर्स विल बी 1 3 3 1 1 2 2 1। एंजल नंबर्स ऑफ कोर्स जो भी 1 1 1 1 1 1 1। सपोज़ कुछ सोच रहे हो, अचानक से एक ऐसा लिरिक्स या फिर किसी के बारे में सोच रहे हो, एक ऐसा गाना या लिरिक्स दिमाग में आ जाए जो शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वट एवर इट इज़, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ साइन दिस डेज। आज की जो कलेक्टिव हो आप देख रहे हो, ड्रीम्स में भी बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ। और सबसे ख़ास बात ये है कि नॉर्मल जो हम लोग ड्रीम्स देखते हैं ना, जो एक्चुअली ड्रीम्स होते हैं वो हम लोग सुबह उठ के भूल जाते हैं। बट व्हेन वी रिमेंबर अ ड्रीम और सम पोर्शंस ऑफ द ड्रीम विविडली, इसका मतलब है वो हमारे लिए एक साइन है जिसको डिकोड करना ज़रूरी है। सो अभी देख रहे हो वो सारी चीज़ें, आपको हर बात पे ना डिवाइन प्रेजेंस का वो महसूस हो रहा है। आज के कलेक्टिव यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस। इनफैक्ट ये रीडिंग उन लोगों तक ही पहुंचेगी जो लोग शायद बहुत साइंस उनको मिल रहा है बट आप वो इग्नोर कर रहे हो, या क्योंकि आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो यू आर गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड एंड सेइंग कि चलो भाड़ में जाए, सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। बट नो, द यूनिवर्स वांट्स यू टू डिकोड। देखो, सीधा सीधा कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, यू हैव टू अर्न इट। अगेन द यूनिवर्स वर्क्स ऑन योग्यता एंड अधिकार। So if you are deserving, only then you are getting it, otherwise not. यहाँ आप बहुत सारा साइंस देख तो रहे हो बट लाइक आई सेड शायद इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, लाइक आपका इंट्यूशन अभी बहुत शार्पन्ड हो गई है, बट वो इंट्यूशन है ये इल्यूशन है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हो और जो इम्पोर्टेंट है उसको आप इग्नोर कर रहे हो। सो आज शिव आपसे ये कहना चाहते हैं, अंडरस्टैंड द साइंस। आपको बहुत सारा साइंस मिलने वाला है। इट्स अ क्रीसेंट मून, पत्थर पे लोटस खिल रहे हैं। हाउ? शिव पत्थर के ऊपर बैठे हैं ना, चट्टान पे बैठे हैं, यहाँ लोटस खिल रहे हैं। हाउ? हियर इज़ अ बीम ऑफ लाइट। हाउ? कैसे आ रहा है? ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। सो डोंट मिरेकल्स उनके साथ होती है जो उस मिरेकल्स पर विश्वास करते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के लिए। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर गोइंग टू अनफोल्ड बिफोर यू, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और उसका साइन ऑलरेडी आपको मिल रहा है। इट कैन बी वाया टैरो रीडिंग्स ऑल्सो, यू नो। शायद आप कुछ दिमाग में कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है, आपने उस विषय पे यूट्यूब पे सर्च भी नहीं मारा है, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक से जो दिमाग में है वही रिलेटेड रीडिंग आपके सामने आ जाए। या फिर एक ही चीज़ बार बार 5-6 टैरो रीडर्स के मुंह से वो सेम चीज़ ही, ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही आप सुनो। एक का सुन लिया तो शायद आपने इग्नोर कर दिया, दूसरे का भी सेम। यू नो द यूनिवर्स इज इट्स ऐसे नॉक कर रहे हैं आपके दिमाग पे, बट आप इधर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या उसको इग्नोर कर रहे हो। अंडरस्टैंड द साइंस। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और क्या मैं नहीं जानती। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो पर्सनली किसके लिए क्या है मैं नहीं जानती, बट अंडरस्टैंड द साइंस। और वो साइंस आप तभी अंडरस्टैंड करोगे जब आप शांत बैठोगे। आप तो एकदम मतलब गर्म पानी की तरह बॉयल कर रहे हो, वो बुलबुले से भरे, गेटिंग ऑलवेज इम्पल्सिव। ऐसा लग रहा है कि गर्म तवे पे बैठे हो, टैंग टुंग यही हो रहा है।
सो नो, थोड़ा सा शांत बैठना पड़ेगा, खुद के साथ बैठना पड़ेगा। ये आपके लिए कोई डिकोड नहीं करके दे सकता है, क्योंकि आपके लाइफ का फुल स्टोरी कोई नहीं जान सकता है आपसे बेटर। ओनली यू नो द फुल ट्रूथ, ओनली यू नो द होल स्टोरी। सो आपके लिए ये डिकोडिंग का काम एक कोई ड्रीम एनालाइज़र भी नहीं कर पाएगा, आप ही को करना पड़ेगा और जवाब आपको मिलेगा। दिस इज़ अ सॉलिटरी जर्नी। हर इंसान का जो जीवन का रास्ता है उस पर उसको अकेले तन्हा ही चलना पड़ता है, अकेले ही चलना पड़ता है। इट्स ऑलवेज एन इंडिविजुअल सॉलिटरी जर्नी। बीच में ठीक है, लोग मिलते हैं, कुछ जल्दी बिछड़ जाते हैं, कुछ देर से बिछड़ते हैं, कोई शायद एक ही स्टॉप पे उतरते हैं पर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैं कोलकाता से बस पकड़ती हूँ वाराणसी जाने के लिए, ठीक है, मेरे पास की सीट खाली है, बस पे तरह तरह के को पैसेंजर्स मुझे मिलेंगे, बस सब वाराणसी ही जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। मेरा डेस्टिनेशन वाराणसी है, पर इन लोगों का कोई बीच में 2 घंटे के बाद उतर जाएगा, कोई 4 घंटे के बाद उतर जाएगा। बीच में शायद मेरा एक बहुत ही फेवरेट सपोज़ एक सिंगर बस पे चढ़ जाते हैं और मेरे ही बगल वाले सीट पे बैठ जाते हैं, मुझे गाना सुनाते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। पर उन्हें भी वाराणसी से पहले उतरना है, तो थोड़ी ना मैं बोल सकती हूँ नहीं आपको भी वाराणसी ही जाना पड़ेगा, नहीं बोल सकती। उसका स्टॉप आ गया, उसको उतर जाना पड़ेगा। सिमिलरली देयर विल बी पैसेंजर्स जो मेरे साथ वाराणसी में को ही उतरेंगे। सबको शायद विश्वनाथ टेम्पल ही जाना होगा, विश्वनाथ के दर्शन के लिए ही जाना होगा या काल भैरव के दर्शन के लिए जाना होगा, पर सब एक टाइम पे नहीं जाएंगे। कोई पहले विश्वनाथ दर्शन करेंगे, इमीडिएट करेंगे, कोई नेक्स्ट डे करेंगे, कोई काल भैरव का पहले जाएंगे। हालांकि काल भैरव मंदिर पहले जाना पड़ता है, पर सब ये फॉलो नहीं करते। एनीवे, एक स्टॉप पे भी लोग, डेस्टिनेशन अगर सेम भी है तो भी लोग अलग अलग अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। सो लाइफ पाथ जो है ना वो बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक होता है, सॉलिटरी होता है, और ये हमें एक्सेप्ट करना होता है। अदरवाइज वी विल ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट, फॉर वैलिडेशन। जैसा ऐसा नहीं है, हमें ये सीखना होगा टू रिमेन काम विथ आवर ओन नर्वस सिस्टम। कोई और हमारी नर्वस सिस्टम को सेफ फील करवाए तो हम सेफ फील करें, ऐसा नहीं। सो बेसिकली अभी आपको थोड़ा उछल कूद कम करना होगा, थोड़ा इम्पल्स को कंट्रोल करना होगा। यू आर गेटिंग ऑल द साइंस जो और आप डिकोड कर लोगे। आप में वो बुद्धि भी है, आप इंट्यूटिव भी हो, आप ओल्ड सोल भी हो। ये कोई शैलो लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। जिन जिन तक ये पहुंचेगा वो लोग काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हो, इस दुनिया का चक्कर हज़ारों बार लगा चुके हो, ओल्ड सोल्स। सो आप डिकोड कर लोगे। स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, ओल्ड सोल हो, हीलर एनर्जी के हो, कर लोगे। इसीलिए तो साइंस आपको भेजे जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स उसी को भेजे जाते हैं जिसके पास उसका सल्यूशन है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, पर है, होता है। तो साइंस मिल रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में आप परेशान हो रहे हो, उस चीज़ को कैसे सॉर्ट किया जाए उसका साइंस आपको मिल रहे हैं। आपको वो डिकोड करना होगा, आपको वो अंडरस्टैंड करना होगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप शांत बैठोगे, जब आप अपने साथ, अपने एनर्जी के साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ अलाइंड रहोगे, जब आप अपने अंतरात्मा को प्राधान्य दोगे, जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, जब आप अपने चेतना और चैतन्य का जागरण करोगे। शिव इज़ द कॉन्शियस होलनेस। सो वही अवेयरनेस के साथ, वो अवेयरनेस आपको तभी आएगी जब आप इस मेडिटेटिव स्टेट पे होंगे। मेडिटेशन नीड नॉट नेसेसरली मीन के क्रॉस लेग्ड बैठ के ऐसे ओम 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 करते रहो। नो, इट्स जस्ट सिटिंग क्वाइटली विथ योर सेल्फ विदाउट फीलिंग द नीड फॉर एनी वन एल्स और एनीथिंग एल्स, एंड ट्राइंग टू अलाइन, वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करना।
आप कर लोगे। साइंस मिल रहे हैं, उसको इग्नोर मत करो। याद ना रहे तो नोट डाउन कर लो। सब एट टाइम्स वी कीप फॉरगेटिंग आवर ड्रीम्स। सुबह उठ के तो याद रहता है, पर एज द डे प्रोसीड्स फेड होते जाते हैं। लिख के रख लो, बाद में शांति से बैठ के। इमीडिएट डिकोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जब आप शांत से बैठो तब उसको डिकोड करने की कोशिश करो। कोई एंजल नंबर्स दिखे तो उसको गूगल सर्च करो, देखो उसका मीनिंग क्या है। एक एंजल नंबर का हज़ारों मीनिंग्स हो सकते हैं, पर कौन सा आपके लाइफ सिचुएशन के साथ कौन सा आपके सवाल का जवाब है, ये आपको छांट लेना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा सा एक्शन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सब कुछ प्लेट में सजा हुआ नहीं मिलेगा। Understand the science, you will able to crack what is actually troubling you at this moment in whatever areas of your life. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhav.